सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी तो व्यूअर्स, यहाँ आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बीफ कढ़ाई। आप इसको बीफ कढ़ाई, बीफ कोरमा कुछ भी कह सकते हैं। तो देखते हैं कि हम आगे चल के किस तरह इसको रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सारा शाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सारा शाह फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं सब व्यूअर्स? आज यहाँ पर मैं अपने किचन में बना रही हूँ बीफ। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुकर लिया है और उसमें मैं डालूँगी, ये बीफ है 2 kg। इसको मैंने वॉश कर लिया था पहले बीफ को। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। मिर्चों को बस मैंने दरमियान से कट लगाया है, ये कुकर में बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएंगी। और टमाटर 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो इनको अंदर ऐड कर देंगे इसके। उसके बाद यहाँ पर मैंने रफली चॉप कर लिया है प्याज को। ये दरमियाने 2 प्याज थे, दरमियाने साइज़ के, और 7 से 8 जवे लहसुन के हैं इसके अंदर। तो इनका पेस्ट, लहसुन का पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इसके अंदर अच्छे से टेंडर हो जाएगा जब हम इसको स्टीम लगाएंगे। तो अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने अदरक का पेस्ट बना लिया है, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें। दड़ा मिर्च चिली फ्लेक्स 1.5 टीस्पून। मैंने सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो इसलिए गोश्त की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो मैंने इसको 1.5 टीस्पून यूज़ किया है। यहाँ पर है कोरिएंडर सीड यानी कि खुश्क धनिया साबुत 1.5 टीस्पून। हल्दी 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं मैंने, इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा अंदर आता है। अगर आप चाहें तो आप इसको बाहर जब इसके भुनने का टाइम आएगा आप इसको निकाल भी सकते हैं, अगर ना भी निकालें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे 3 टुकड़े हैं दालचीनी के, छोटी सी इलायची है ब्लैक वाली, छोटा सा 1/2 टुकड़ा पिपली का है, और 2 से 3 लौंग हैं यहाँ पर, और ज़ीरा और काली मिर्च साबित वाली है इसके अंदर। तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जो ये खड़े मसाले हम बीफ में डालते हैं इनका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। उसके बाद हम इसको स्टीम लगाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट की। 1 गिलास पानी डालेंगे इसमें। आप अपने हिसाब से पानी डालेंगे, आपकी जितनी गोश्त की क्वांटिटी होगी आप उस हिसाब से पानी देख लें। मैं यहाँ पे 1 मग डालूंगी। इसको अब हम ढक्कन लगा देंगे। ये तो यहाँ पे बीफ को स्टीम आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको 7 से 8 मिनट तक स्टीम लगाएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर स्टीम जो है वो इसकी 8 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसका वेट उठा देती हूँ। यहाँ पर टोटली स्टीम जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब हम इसको खोल लेते हैं। इसको मिक्स करते हैं। पानी हमने 1 कप डाला था, लेकिन इसमें तो लग रहा है कि 2 कप अभी तक है। इसको दोबारा से ड्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि बीफ हमारा गल चुका है या नहीं। बीफ हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अब पानी को ड्राई करते हैं, इसको हम कढ़ाई में डाल लेते हैं, तो वो हमारी कढ़ाई बन जाएगी। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने कुकर से कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें हम इसको भून लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा खाना लगता है हमारा आज बीफ बन रहा है।
जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर इसका पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं घी डाल दूँगी। पहले मैंने घी नहीं डाला था क्योंकि बीफ के अंदर काफ़ी फैट होता है, तो मैंने सोचा जितनी बाद में ज़रूरत पड़ेगी इतना हम इसमें डाल लेंगे। यहाँ पे मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब हम इस घी में ही इसको भून लेंगे। शक्ल से ही हमारा बीफ बहुत ही मज़े का लग रहा है। बिल्कुल शनवारी स्टाइल में बनाया है मैंने इसको। मसाले टोटली मैंने इसमें ऑर्गेनिक डाले हैं, मैंने कोई डब्बे वाला मसाला यूज़ नहीं किया। बीफ हमारा अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको भूना है। इसके भूनने पे मैंने कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो अब हम इसको, यहाँ पे भी हमारा रेडी है, लेकिन हम इसको चपाती के साथ खाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें ग्रेवी बनाऊंगी। उसके लिए मैं इसमें 1 कप पानी का ऐड करती हूँ। इसको अच्छे से पका लूँगी, तो इसमें बहुत ही मज़े की ग्रेवी बन जाएगी। इसको ऊपर से ढक देते हैं, 3 से 4 मिनट तक इसको पकाते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई जो है, बीफ कढ़ाई हमारी रेडी है। अब हम इसमें गार्निश कर लेते हैं कुछ। गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ। उसके साथ ही ये ग्रीन चिली जो है, मैंने इनको स्लाइसेस में काट लिया है, इसको ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तो ये है हमारे बीफ कोरमा की, बीफ कढ़ाई की फाइनल लुक। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।